गीतांजलि लेके आई हूँ नॉनस्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने शनिवार के तड़के दक्षिण कश्मीर जिले के डंगरपोरा में घेरा और तलाशी अभियान चलाया। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी एक पुलिस अधिकारी ने कहा। जब इलाके में सेना तलाशी कर रही थी तब आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। उन्होंने कहा कि सेना ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारी ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान और समूह संबद्धता का पता लगाया जा रहा है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। कोविड-19 योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए भारतीय नौसेना को सलामी समारोह। भारतीय नौसेना मुंबई और गोवा में रविवार को एक संयुक्त बयान में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना वायरस योद्धाओं के प्रयासों का सम्मान करने के लिए एक सलामी समारोह आयोजित करेगी। लगभग 15 नौसेना के जहाज़ों ने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सलामी देने के लिए रोशनी की योजना बनाई है। वे इंडिया सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स कहते हुए प्रमुख बैनर प्रदर्शित करेंगे। वे मुंबई के एंकरेज में शाम 7:30 बजे जहाज के सायरन और आग की लपटों को भी आवाज़ देंगे। इसके अलावा गोवा में नौसेना एयर स्टेशन कोविड-19 योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए रनवे पर मानव श्रृंखला संदेश प्रदर्शित करेंगे। गतिविधि के दौरान हवाई फोटोग्राफी की जाएगी और सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय नौसेना की विमानन संपत्तियां 3 मई को कोविड-19 अस्पतालों में हेलीकॉप्टरों से पंखुड़ियों की बौछार करेगी, जो कोरोना शायर दिवस है। कोविड-19 अस्पताल कस्तूरबा गांधी अस्पताल और INHS अश्विनी मुंबई में कोलाबा और गोवा में GMC और ESI अस्पताल है। गतिविधि लगभग 10 बजे आयोजित करने की योजना है। आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने पर कोई गोपनीयता की चिंता नहीं, जावड़ेकर का दावा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कहा कि अगर कोई कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति पास है और लोगों को गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, तो आरोग्य सेतु ऐप लोगों को सचेत करने के लिए सबसे अच्छा वैज्ञानिक साधन है। वह AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ऐप के उपयोग से गोपनीयता से संबंधित जानकारी एकत्र किए जाने की संभावना जताई थी। जावड़ेकर ने कहा कि महामारी को ट्रैक करने और मैप करने के अन्य माध्यमों से ऐप को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। यह लोगों को सचेत करता है अगर कोई कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति उनके पास हो। यह सबसे अच्छा वैज्ञानिक उपकरण है। गोपनीयता से संबंधित मामले और जानकारी एकत्र करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में कोई जानकारी नहीं है। यदि आपको खांसी, ठंड या परीक्षण सकारात्मक है तो केवल आपको जानकारी भरनी होगी। ऐप जारी रहेगा अगले 1 या 2 साल। लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक हम इस महामारी के खिलाफ युद्ध नहीं जीतते हैं तब तक यह ऐप एक स्थायी मदद होगी, जावड़ेकर ने कहा। आरोग्य सेतु ऐप को सार्वजनिक निजी साझेदारी में लॉन्च किया गया था, जो लोगों को खुद का आकलन करने में सक्षम बनाता है। कोरोना वायरस संक्रमण को पकड़ने के लिए जोखिम यह ऐप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक व्यक्ति की अन्य लोगों के साथ बातचीत के आधार पर अपनी गणना करता है। लॉकडाउन 3.0। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 1000 से अधिक प्रवासी मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर घर वापसी की मांग की। पुलिस ने कहा कि लगभग 1000 प्रवासी मजदूर भारत के उत्तरी हिस्सों से महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सड़कों पर शनिवार को सड़कों पर आए ताकि उनकी वापसी की व्यवस्था की जा सके। यह घटना बल्लारपुर में सुबह 9:30 पर हुई। जिला के एक अधिकारी ने कहा 1000 से अधिक मजदूर ज़्यादातर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक निर्माण स्थल पर रहते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और मांग करते हैं कि उनके आंदोलन की व्यवस्था उनके गृह राज्यों में की जाए। उन्होंने राजमार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की और रेलवे स्टेशन की ओर चलना शुरू कर दिया। मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने गृह नगर वापस जाना चाहते हैं। उनमें से कुछ पश्चिम बंगाल से हैं। उन्होंने कहा कि वे लॉकडाउन के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी आय का स्रोत बंद हो गया है, अधिकारी ने कहा। सतर्कता बरतते हुए रामनगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।
पुलिस कर्मचारियों ने बताया, मजदूरों को उचित प्रक्रिया का पालन करना होता है यदि वे अपने गृह राज्यों में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें विशेष ट्रेनों में जगह पाने के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, 326 नए कोरोना वायरस मामले, 22 मौतें 24 घंटे के भीतर गुजरात में हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछली रात से 326 नए मामलों के साथ गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या शुक्रवार को 4,721 तक पहुंच गई। इसी अवधि के दौरान 22 रोगियों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना वायरस के कारण 236 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जयंती रवि। 16 के अहमदाबाद के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद वडोदरा में, जहां 4 व्यक्ति थे, गुरुवार रात से ही मौत हो गई। पंचमहल और सूरत के प्रत्येक व्यक्ति ने पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। रवि ने शाम को अपने वीडियो संदेश में कहा। रवि ने कहा कि इनमें से 12 मरीज मधुमेह जैसी समृत्यु से भी पीड़ित थे। राज्य भर में पिछले 24 घंटों में 123 लोगों को संक्रमण से बचाया गया और अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिनमें अहमदाबाद से 83 और वडोदरा से 15 थे। सूरत में 6 लोगों को छुट्टी दी गई, आणंद में 6, साबरकांठा में 2 और दाहोद गिर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सोमनाथ, नवसारी, पाटन और राजकोटा शुक्रवार में 326 सकारात्मक मामले सामने आए। अकेले अहमदाबाद में 267 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद सूरत में 26, वडोदरा में 19, महिसागर में 6, पंचमहल में 3 और बनासकांठा में एक मामले सामने आए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।